कि आज की हम प्रेस वार्ता के जरिए जो पीएमओ में बैठे हैं मंत्री व हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस हमने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, विपक्ष ने नहीं, किसी अन्य आदमी ने नहीं, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी द्वारा जो लगाए गए हैं, उनका कहना था कि जो हमारे जेके यूटी में 2019 के बाद, अगस्त के बाद खनन माफिया यहाँ पे चल रहा है, उसका मोटा पैसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक पहुँचता है। या मैं नहीं कह रहा, विक्रम रंधावा जी ने कहा, उन पे सीरियस एलिगेशन से लगाए। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि हम लोग यह सोचते थे कि यहाँ पे जितने भी क्रैशर लगे हैं जम्मू कश्मीर में, क्रैशर यूनियन के मालिक लोगों से मोटा पैसा कमा रहे हैं। 800 वाली ट्राली 4000 की बेच रहे हैं। लेकिन यह विक्रम रंधावा जी द्वारा प्रेस वार्ता करके साबित हो गया कि क्रैशर वाले मोटा पैसा नहीं कमा रहे थे, बल्कि क्रैशर वालों से डीएमओ मोटा पैसा ले रहे थे और वो मोटा पैसा मंत्रालय तक पहुंचाया जा रहा था। जैसा कि विक्रम रंधावा जी ने कहा, हम यह मांग करते हैं कि जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो कि यह कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनको तुरंत पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपने पद से हटाना चाहिए, जब तक कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। क्योंकि निष्पक्ष जांच, एक साथ चलना और पद पे भी व्यक्ति बैठा रहे, दोनों नहीं चल सकते। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर वो पद पे होगा, वो अपने पावर का मिसयूज करेगा। मैं यह मांग करता हूं कि यह जो इंक्वायरी है सीबीआई को हटाकर रिटायर्ड जजेस से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन है ये। और अगर इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोषी नहीं पाए जाते हैं, जिसने उनके खिलाफ यह बोला उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वह दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज की प्रेस वार्ता हम उधमपुर में जो की है, इसका कहीं ना कहीं तार इसके साथ इसलिए जुड़ता है कि हमारे उधमपुर में जो देवका प्रोजेक्ट चल रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हर 4-6 महीने के बाद यहाँ डोल पीटने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनकी स्टेटमेंट आती है कि मैंने इनको कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द काम ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं इनसे आज सवाल पूछना चाहता हूँ, हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इनके पार्टी के लीडर अगर इनके ऊपर इतना सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, हम यह पूछना चाहते हैं कि 186 करोड़ का जो देवका प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया था, उसमें से थोड़ा सा पैसा ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया जा रहा है देविका में, और बाकी पैसा यहाँ पे जो सीवरेज की लाइन डल रही है उसमें डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या जितेंद्र सिंह जी ने कभी यह सोचा कि ये जो काम चल रहा है पूरे उधमपुर में, आप देखिए सड़कों की हालत, गलियों की हालत, क्वालिटी वर्क क्या चल रहा है, कोई चेक नहीं है उस पर। क्या उनका ब्लूप्रिंट है और क्या काम कर रहे हैं, कोई चेक नहीं है। 10% जो काम थोड़ा बहुत ठीक हुआ है वह वहाँ हुआ है जिन लोगों ने डंडे के जोर पे अपना काम करवाया है। बाकी देवका प्रोजेक्ट का, या मुझे लगता है ये भी पूरा दाल में काला है, क्योंकि जिस तरह से उन पे एलिगेशंस लगाए हैं कि खनन माफिया के थ्रू वो पैसा ले रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, मैं ये नहीं कह रहा, कोई ना कोई टीम है, क्या पता कहाँ तक ऊपर तक ये देवका प्रोजेक्ट का पैसा जा रहा है। और आज आपके मीडिया के माध्यम से हम यह मांग करते हैं, इसकी भी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि देवका प्रोजेक्ट का पैसा कौन कौन बीच में दलाल शामिल है जो ये पैसा खा रहे हैं। आपकी तरफ से देविका में जो काम करवाया गया था, क्या इतना देवका पैसा है, क्या वो व्यर्थ नहीं जा रहा है? देखिए आशीष जी, जैसा कि पिछले वर्ष शमशान घाट के ऊपर जो टीन के शेड बिल्कुल बुरी तरह से सड़ चुके थे, हमें लोगों ने बुलाया, हमने देखा वहाँ पे अंतिम संस्कार जो शवों का होता था, वहाँ पे बारिश का पानी गिर रहा था। लेकिन हमने सबसे पहले देवका प्रोजेक्ट का वहाँ जो मैनेजर था उससे हमने बात की, रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे शेड डालिए। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम यह काम नहीं कर सकते। वह काम हमने करवाया, कोई आसान नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बल्कि उधमपुर में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपने जेब से देवका मैया के निर्माण कार्य करवा सकते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद पे, ऐसे नुमाइंदों पे, जो कि जीतने के बाद कार्य तो नहीं करते, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है उस तरफ उनका जरूर ध्यान जाता है। अंत में मैं यही बात करूँगा, जैसे कि मैंने पहले कहा, जब तक इसकी निष्पक्ष जाँच नहीं हो जाती, सांसद को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।